एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे। एक कुर्सी में पूरा जिम। गुरु काशिफ, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ भाई क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपने सही कहा तौसीफ भाई। एक कुर्सी के साथ हम कोशिश करेंगे कि हम आपको एक्सरसाइज करना बताएं, सिखाएं और ख़ुद भी करें और आपको मोटिवेट करें और किस तरीके से वर्जिश की हरकत की जाती हैं, वर्जिश करने के लिए एक कुर्सी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, आज वो हम लेके आए हैं। लेकिन आपने जैसा बात की तौसीफ भाई कि जिम में हम मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं या पूरा एक जिम आपके साथ लेके हम आ गए हैं, आपके पास लेके आ गए कुर्सी के साथ। इसमें हम दो चीज़ें हम ट्रेन कर रहे होंगे, क्योंकि जब आपने पूरे जिम की बात कर ली तो उसमें तो फिर कार्डियो सेक्शन भी होता है हमारा, जाहिर है। लेकिन आज हम सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस करेंगे, स्ट्रेंथ और कार्डियो पे। ठीक है, स्ट्रेंथ आपके मसल की स्ट्रेंथ के लिए, मसल को थोड़ा सा शेप अप करने के लिए, मसल टोन करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए फुल बॉडी करेंगे, पूरी बॉडी हमारी इन्वॉल्व होगी। लेकिन उसका जो टेक्निक है वो बड़ी ख़ास है, वो मैं बताता चलूँ आपको कि आपकी जो भी स्ट्रेंथ की होगी, मूव होगी, जो मैं आपको साथ साथ करके बताऊंगा, उसको हमने सिर्फ 10 रेपिटेशंस करने हैं या 10 सेकंड्स तक करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारी कार्डियोवास्कुलरिटी के लिए होगी, जो हमारी इंटेंस होगी, उसको 30 सेकंड्स तक। तो आपको स्टॉप वॉच भी चाहिए, किस तरीके से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और घर में आप मतलब मिलके भी कर सकते हैं कि मिलके भी कर सकते हैं। फैमिली का एक मेंबर जो स्टॉप वॉच चलाए और दूसरा करे, फिर वो स्टॉप वॉच चलाए, इस तरह से आप बदल के। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कुर्सी का इस्तेमाल करें तो कुर्सी की साख्त को ज़रूर देखिए कि वो मजबूत है, वो लुढ़क तो नहीं जाएगी, वो कहीं टूट तो नहीं जाएगी, उसको सपोर्ट दरकार है दीवार के साथ, तो दीवार के साथ लगाइए। कोई पार्टनर है तो उसको कहिए कि थोड़ी सी हेल्प करे। तो उसका बैलेंस्ड में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इंटायर बॉडी को, अगर मेरा 80 किलो वजन है तो ये बर्दाश्त कर रही होगी, तो आपने ख्याल रखना, ये डिस्क्लेमर है। शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है, हमने अपने हाथों को ऐसे रखना है, ग्रिप करके रखनी है बड़ी मजबूती के साथ। अब हमारी इंक्लाइन पोजीशन में, बैक मेरी लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट है, ना मैं बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा हूँ, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करूँ नीचे की जानिब। अपनी डिस्क को मैं स्ट्रेस नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल लाइन रखा हुआ है बैक को। अब हमने क्या करना है, अब हमने नाइस एंड कंट्रोल स्टेप्स लेने हैं, माउंटेन क्लाइंबर टाइप, बिल्कुल स्लो। ठीक है, ये एक बिल्कुल बिगिनर वर्जन है। इसमें आपने क्या करना है कि अगर आप इसकी जब पेस बढ़ाएंगे तो ये इसकी बढ़ती जाएगी। ये है असल काम, अब शुरू हुआ। फुल रेंज ऑफ मोशन आपने रखनी है और आपने सांस लेते रहना। ये हमारी 30 सेकंड्स तक हम इसको करेंगे। और जो हमारा दौरानिया है ब्रेक का, सुकून की हालत में हमने जाना है, सुकून की हालत में जाने के लिए हमने 20 सेकंड का ब्रेक लेना है। अब हमने मिसाल के तौर पे 30 सेकंड तक हमने कर लिया, 20 सेकंड की ब्रेक लेंगे। अब हम इसके साथ हम करेंगे कंबाइन, हम अपनी पुशअप कैसे करेंगे, इसमें हम 2 मसल्स रिक्रूट करेंगे, हमारी आर्म का मसल, हमारी चेस्ट का मसल। क्यों? क्योंकि हमारी जो इसका डायमीटर है, कुर्सी की जो सिटिंग पोजीशन है वो छोटी है, तो रेंज ऑफ मोशन हमारी स्मॉल हो गई है। उसके ज़रिए स्मॉल रेंज ऑफ मोशन में क्या होता है, जब हमारी हाथों की ग्रिप प्लेसमेंट छोटी होती है तो हमारे 2 मसल्स रिक्रूट होते हैं। हमें फ़ायदा, इसमें बेनिफिट है क्या, हम चेस्ट को ट्रेन करें, ट्राइसेप एंड शोल्डर, 3 मसल्स, फाउंडेशन आ जाएगी हमारी। हमने अगेन इसको ग्रिप किया यहाँ पे और हमने ऑल द वे स्लो टाइम लिया। इसमें हमने टेम्पो यूज़ करना है। टेम्पो का मतलब ये है कि जब आप टाइम लेते हैं किसी चीज़ को, 1 2 3 4 ऑल द वे 1 बैकअप, तो आप ज़्यादा मसल्स को ट्रेन करें, ज़्यादा वक्त दे रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा, इसमें देखें कि मैं क्विक कर रहा हूँ, मैं जल्दी वक्त भी ले रहा हूँ और ज़्यादा रेपिटेशंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें हमने क्या करना है कि हमने मिसाल के तौर पे अगर 10 सेकंड्स तक करनी है तो 1 2 3 4 ऑल द वे बैकअप, यानी कि हम जितना टेम्पो यूज़ करेंगे उतना वेयर एंड टेयर होगा हमारे मसल्स का, उतनी फिटीग होगी हमें। अच्छा ट्रेनर काशिफ, ये बताइए कि इसमें और ज़मीन पे हाथ रख के पुशअप करने में क्या फ़र्क? ज़मीन पे जो है हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, जिसमें हमारा कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये ज़्यादा मुश्किल है, ये इंक्लाइन पोजीशन में आ गए ना हम लोग। ओके, तो इसमें हमारी जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो हम कहते हैं, वो कशी शकल के लिए हम जो सपोर्ट ले रहे हैं वो कुर्सी के इस सरफेस से ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारा जो वज़न है वो ये ज़्यादा एडवांस्ड है, फ्लोर पे ज़्यादा आसान हो जाएगी। अच्छा, फ्लोर का पुशअप ज़्यादा आसान है, वो ज़्यादा आसान है, ये ज़रा मुश्किल है, इंक्लाइन है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट मूव। हमारी आर्म की, इसके लिए हमने क्या करना है, हमने अपने बाजू को बिल्कुल सीधा करके रखना है, एक्सटेंड करना है। मैं बिल्कुल भी सपोर्ट यहाँ नहीं लूँगा, ठीक है। मैं बॉडी को लिफ्ट करके रखा हुआ है इंटायरली, मेरे कंधों पे स्ट्रेस है, बाजू पे स्ट्रेस है, ट्राइसेप पे। अब मैं वॉक करता जा रहा हूँ ऑल द वे, ठीक है। दिखाइएगा कैमरा 4 से, ये ठीक है। अब हम वापस आएंगे एंड देन मैंने इसको लिया ऑल द वे वापस एंड देन, लेकिन याद रखिए कि मैं कहीं पे ब्रेक नहीं ले रहा, नॉन स्टॉप मेरी जो टेंशन है वो मेरे कंधों पे, मेरे बाजू पे है, वो ऐसे ही रहेंगे। इस पे हमने 30 सेकंड्स तक इसको करना है। और अगर आपको एहतमाल हो कि लुढ़क जाएगी तो आपका कोई पार्टनर या कोई घर का
आपका फैमिली मेंबर उनसे कहें कि जी इसको जरा पकड़ के रखें कुर्सी को, ताकि आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ और एतमाद के साथ आप कर सकें इसको। बिल्कुल एक्सटेंड किया, वापस आएंगे। मुझे डर लग रहा था कि वाकई लुढ़क ही ना जाए, इसलिए मैं आ गया। तो बिल्कुल देखिए कि आपके जो हाथ हैं 30 सेकंड्स तक वो पूरी बॉडी को बर्दाश्त कर रहे होंगे, और फिर आपने लेग मूवमेंट हम यूज़ करें, फुटवर्क यूज़ करते करते हम वापस आ रहे हैं, ट्राइसेप डिप करें, तो लॉट ऑफ टेंशन एडवांस है। लेट्स मूव ऑन टू हमारी वर्जिश की हरकत जो अगली है वो कार्डियो बेस्ड है। दोबारा से ये भी 30 सेकंड्स तक करेंगे। अब हमने क्या करना है, हाथों की प्लेसमेंट हमारी ऐसे ही होगी, तो उसी भाई वक्त की कैद का आपने मुझे बताना है। मैं आपको बताऊंगा, अभी आप खुल के खेलिए। बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या करना है, हाथों की पोजीशन ये रहेगी, हमारी लोअर बॉडी को आपने दिखाना है, ठीक है। सुधीर भाई आपसे रिक्वेस्ट है हमारे प्रोड्यूसर साहब, शुरू करते हैं जी। अब हमने क्या करना है, वाइड स्ट्रेंथ लिया, स्ट्रेच किया, आपकी बॉडी इंक्लाइन में है, फ्लैट में नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होगी आपके आर्म्स पे। आपके आर्म्स थ्रू आउट द वर्कआउट इंगेज रहेंगे। आप अगर गौर कीजिए, मेरे आर्म्स की वेन्स पंप हो गए मेरे आर्म्स, तो आपका अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी इंगेज है नॉन स्टॉप। जबरदस्त 30 सेकंड्स तक करेंगे। वेरी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज, बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है, फुल रेंज में जी। आपकी टांगों की जितनी कैपेसिटी है वो पूरी की पूरी कैपेसिटी इस एक्सरसाइज में एग्जॉस्ट हो रही है। जबरदस्त स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। हमारी वर्जिश की अगली हरकत है, याद रहे हमने 20 सेकंड का ब्रेक लेना है, सुकून की हालत में जाना है। नेक्स्ट जो है हमारी, हमने लंज करना है। हमने क्या करना है, हम ऐसे खड़े होंगे, बॉडी को रिलैक्स किया, हमने इसके 10 रेपिटेशंस करने हैं साथियों। तेज तेज चलेंगे, ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको सब की सब बताऊँ। ऑल द वे फुल रेंज, वापस आएंगे, स्टेप अप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, आगे कुछ नहीं, वापस जी। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, फुल आगे रेंज, कुछ नहीं, ऑल द वे। वापस। बैक स्ट्रेट आपने रखनी है, जैसे कि नोट करिएगा, ये देखें, बॉडी स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, फुल रेंज ऑफ मोशन, 10 रेपिटेशंस। इसके बाद हमारी अगली वर्जिश की हरकत है, इसके भी 10 रेपिटेशंस करेंगे। पाँव अपनी कुर्सी पे रखा, आगे जाएंगे फुल रेंज में, ऑल द वे, बॉडी स्ट्रेट, अलाइन, कंट्रोल किया बॉडी वेट, इसमें फोकस भी हमारा बहुत ज़्यादा है, तवाज़ुन के साथ खेलेंगे और मसल्स को इन्वॉल्व करेंगे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे भी, बैक स्ट्रेट को नाइस एंड टाइट, ऑल द वे। वाओ, वेरी गुड, जबरदस्त। 10 रेपिटेशन साथियों, वेरी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज। ट्रेनर काशिफ, यू आर द बेस्ट। एक जानिब जाएंगे तो फिर उसके बाद हम स्विच करेंगे। 10 रेपिटेशन कर लिए, पाँव रखा कुर्सी पे, आपने मार्क कर लेना है कि आपका मार्क क्या है, और आपने हर हफ्ते हर दिन कोशिश करनी है, यहाँ मार्क किया, अगले दिन थोड़ा सा और रेंज ऑफ मोशन बढ़ाई, बॉडी अलाइन की, स्ट्रेट किया, स्ट्रेच किया, फुल रेंज ऑफ मोशन ऑल द वे, डीप 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 डीप। एक्सरसाइज हर किसी के लिए करना आसान नहीं है, बहुत ही डीप 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 ऑल द वे। हर रेप को आपने फील करना है, स्ट्रेच डीप डीप डीप, मसल्स को खोलना है डीप ऑल द वे। हर वर्जिश की हरकत के दौरान हर रेप को आपने इंजॉय करना है और उसकी रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने की कोशिश करनी है। लास्ट हमारी कार्डियो की मूव है, देखिए आप, कुर्सी हमारी वहीं की वहीं है, जूं की तू है, हम उसके अराउंड खेल रहे हैं। शुरू करते हैं जी। लेकिन कुर्सी ज़्यादा स्लिम ट्रिम लग रही है मुझसे ज़्यादा। 30 सेकंड्स तक करेंगे, शुरू करते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आप चाहें तो कुर्सी हटा सकते हैं यहाँ पे, ऐसी चीज़ जिसकी हाइट कम हो, आपसे अगर रेंज ऑफ मोशन बढ़ नहीं रही, आपको पाँव ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे, तो उसको हटा के आप वो यूज़ कर सकते हैं। आम जो सीढ़ियों का स्टेप होता है, जिस पे सीढ़ियाँ वो भी कर सकते हैं, ऊपर की मंजिल पे जाते हैं, उसका पहला स्टेप भी यूज़ हो सकता है। और बहुत सारी सीढ़ियाँ ऐसी होती हैं जो लंबी भी होती हैं और बहुत ज़्यादा हाइट में भी होती हैं, तो उसमें भी रेंज ऑफ मोशन आपकी डिफरेंट होगी। तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, आपका कद लंबा है, तो मे बी आपको दरकार होगी ज़्यादा ऊंची हाइट वाली कुर्सी या कोई ऐसी जगह। 30 सेकंड्स तक करेंगे। ये हो गया आपका एक सर्किट। आपने 3 to 4 सर्किट्स करने हैं, रेस्ट मैंने बताया, साथ साथ पानी पीजिए। ये था आपका वर्कआउट, मैं बैठूंगा, थक गया हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच ट्रेनर काशिफ। और मेरा ख्याल है कि हमारी खासतौर पे वो बहनें जो घर में होती हैं, जो जिम नहीं जाती लेकिन अपने आप को फिट रखना चाहती हैं, अपना वजन कम करना चाहती हैं, वजन ना भी कम करें, अपने आप को फिट रखना चाहती हैं, उनके लिए आज के बाद कोई उज़्र नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि जी अब हम कहाँ से इक्विपमेंट लाएं, हम तो घर में रहते हैं। एक कुर्सी से देखिए कितनी इफेक्टिव आज काशिफ ने आपको बंदा थक के बैठ गया है ना, तो सोचिए कितनी इफेक्टिव। काशिफ जैसा बंदे को हमने थका दिया, एक कुर्सी ने नचा दिया उसे। सो एक कुर्सी के साथ आप अपने आप को जिम फिट रख सकते हैं, नो एक्सक्यूज। थैंक यू वेरी मच काशिफ, हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सबीना मेरे साथ मौजूद होंगी, सबीना अहमद, जो कि गुरु हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं जॉब मार्केट की, कैरियर काउंसलर भी हैं, लेकिन जॉब मार्केट के अंदर आप किस तरह से
न सिर्फ अच्छे तरीके से एंटर हो सकते हैं बल्कि सर्वाइव कर सकते हैं। इस हवाले से हमने बात करनी है खास तौर पे कोविड टाइम्स में कि जिसने जॉब मार्केट को, जॉब लाइफस्टाइल, जॉब वर्क स्टाइल को बिल्कुल बदल के रख दिया है। तो आज सबीना से हमने पूछना है कि जॉब मार्केट किस तरह से बदली है और हमने अपने आप को कैसे बदलना है कि हम उसमें सर्वाइव कर सकें। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। तैयार हो जाएं वो सब जो नौकरियां करते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, लेकिन कोविड-19 कोरोना वायरस के बाद जो दुनिया बदली है तो दफ्तर भी बदल गए हैं, नौकरियों का अंदाज भी बदल गया है। और हमारे साथ करियर काउंसिल और जॉब मार्केट की एक्सपर्ट सबीना अहमद मौजूद है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई। एक साल पहले हमने सोचा भी नहीं था कि हम वो बातें करेंगे जो आज हम जॉब मार्केट के हवाले से कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये बताइए कि किस तरह से जॉब मार्केट और दफ्तर के माहौल किस तरह से बदले हैं और उसके लिए हमने कैसे बदलना है? बिल्कुल सही। आज से एक साल पहले तक जो अगर ख़ास तौर पे हम फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो 9 to 5 और ऑफिस सेंट्रिक काम था। सुबह से 9 से 5 आगे लग जाए तो आगे लग जाए, और ऑफिस सेंट्रिक यानी बहुत ज़्यादा फिजिकल बिल्डिंग के ऊपर फोकस था। अब जो है वो डिस्पर्स्ड वर्क एनवायरनमेंट है। बाज़ लोग घर से काम करते हैं, बाज़ लोग कभी कभी दफ्तर जाते हैं। सो वो वर्क प्लेस जो था वो बदल गया है। वो अब आपका कमरा है, घर का कमरा है, और आप कभी कभी जहाँ पे पहले तो लॉकडाउन के दौरान तो वो बिल्कुल वो गुंजाइश भी मौजूद नहीं थी, लेकिन अब जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड वर्क एनवायरनमेंट बन गया, यानी कुछ टाइम आप अपने दफ्तर में गुजारते हैं और कुछ टाइम आप अपने घर पे गुजारते हैं। True. तो सबसे जो बड़ी चेंज आई है वो एक तो वर्क प्लेस की डेफिनेशन बिल्कुल बदल गई है। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे घर के कमरे जो हैं वो हमारा दफ्तर बन जाएंगे। बिल्कुल। और उसके लिए बहुत सारी एडजस्टमेंट्स लोगों को करनी पड़ी होंगी, और जो हर एक के लिए बहुत शायद आसान ट्रांजिशन नहीं थी। बहुत से लोग जो हैं वो शुरू में खुशी भी बड़ी हुई कि वो दफ्तर नहीं सुबह उठ के जाना पड़ेगा, जिनका खासतौर पे कम्यूट टाइम बहुत ज़्यादा था, जिनको बहुत जो है वो सफ़र करके दफ्तर जाना पड़ता था, तो उनको शायद वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी लगी हो। लेकिन घर के अंदर दफ्तर जो है उसका अपने स्ट्रेसेस भी साथ हैं। एक तो आपका काम डबल हो जाता है, आप घर में भी मौजूद हैं तो घर की जिम्मेदारियां भी वहीं पे खड़ी हो जाती हैं, और आपका दफ्तर भी साथ साथ चल रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी। तो आई थिंक वो जो बैलेंस था उसमें बहुत शायद वक्त लगा और बहुत से लोगों को मैंने देखा कि बहुत उन्होंने स्ट्रेस लिया इस चीज़। एग्जैक्टली। सो सबसे पहली चीज़ जो थी वो उसमें जो स्ट्रेस एलिमेंट था वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर दूसरी, जब आपका घर और दफ्तर एक होता है तो वो टाइम नहीं आता जिसमें आप दफ्तर का बैग बंद करके, कंप्यूटर बंद करके जो है आप गाड़ी में बैठ के और चले जाते हैं, लोगों से गपशप लगाते। तो वो चीज़ जो थी जहाँ पे जिसको कहते हैं वर्क लाइफ बाउंड्रीज जो थी वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ हो गई। यानी टेक्स्ट किसी वक्त भी आ जाता है और एक्सपेक्टेशन भी यही होती है कि वो टेक्स्ट, क्योंकि अब आप घर पे हैं तो आप इसी वक्त रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरह मतलब बॉस ने भी फॉर ग्रांटेड ले लिया कि मैं किसी वक्त कोई भी काम बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि अब तो घर पे हैं, अब आपके पास कह सकती हूँ। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इसकी वजह से आई थिंक दो काम शायद इसकी एडेप्टेबिलिटी की अगर हम बात करें कि फिर कैसे क्या करना चाहिए और कैसे किया होगा, तो एक तो ये कि वो घर में भी अगर दफ्तर है तो उसको अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ें। ये नहीं अगर आप सुबह उठ के, ठीक है आप 6 बजे उठ के अब नाश्ता करके शायद रवानगी नहीं करेंगे, 9 बजे लगना है तो आप शायद 8 बजे उठ जाएंगे, आपको तैयारी के लिए कितना टाइम चाहिए, दरकार है उसके हिसाब से, लेकिन अपना वो डिसिप्लिन लूज ना करें। अच्छा। उसी तरह से उठना, यानी अगर मीटिंग 10 बजे तो हम कहें हाँ चलो आज ज़रा थोड़ी देर तक सोए रहते हैं, तो एक वो डिसिप्लिन अपना ख़राब होना शुरू हो जाता है। और वो डिसिप्लिन छुट्टी के टाइम पे भी लागू होता है? वो डिसिप्लिन बिल्कुल छुट्टी के टाइम, वो ब्रेक्स के टाइम पे भी लागू होता है। आप ये नहीं कि अब आप बैठे हैं भूखे बैठे हैं, ये गलतियाँ मैंने भी अपने साथ की कि वो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं तो आपने लंच भी भूल गया, वो भी भूल गया, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप कहते हैं एक सिटिंग में चले। सो अगर आपकी लंच ब्रेक है जिस तरह जो, और फिर थोड़ी थोड़ी आपको जो है ब्रेक ले, स्पेशली जो लोग कंप्यूटर के आगे काम करते हैं, बैठ के मुतवातिर काम करते हैं, उनको ज़रूर चाहिए कि वो तकरीबन आधे घंटे के बाद थोड़ा सा उठें, मूवमेंट करें, वर्क अराउंड स्ट्रेच करें थोड़ा सा। और अब तो डॉक्टर्स भी मेडिकली भी अब बहुत ज़्यादा इस पे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि पिछले 1 साल में लोगों ने कंप्यूटर के आगे बैठ के जो अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी, उनको अब सर्वाइकल के और शोल्डर के बैक एक के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो इसलिए कुछ देर के लिए उठ के थोड़ी देर वॉक कर लें या कोई बात कर लें, थोड़ा स्ट्रेच कर लें, बॉडी को थोड़ा मूव जरूर करें। बिल्कुल। और फिर आके दोबारा से हाइड्रेटेड रखें अपने आप को, पानी पीते, क्योंकि एक जगह में बैठ के काम, ऑफिस में यही ना गपशप के बहाने कोई चाय का ब्रेक आ जाता है तो आप यू डू थिंग्स जो आप हो जाती हैं। यहाँ पे ये कि वो खुद से थोड़ी सी डिसिप्लिन करनी पड़ती है। किसी दूसरे के टेबल पे चले गए, कोई कागज छोड़ दिया, उससे कोई बात की, आए किसी और के कमरे में गए, तो दफ्तर में आपकी फिजिकल मूवमेंट रहती है। बिल्कुल।
सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं जो आपकी ज़ाहिर है कि उसमें नहीं थी। अच्छा, दूसरा कि ये ध्यान रखें कि फिर आपकी जो बैठने का ये नहीं कि बिस्तर में लेट के आप जो है वो कंप्यूटर चला, ये भी मतलब है कि जी ज़रा बिस्तर से उठे एग्जैक्टली, क्योंकि तैयारी तो करनी नहीं, बिस्तर से उठे उधर ही कंप्यूटर पकड़ा, तो ये बिल्कुल नहीं। जहाँ अगर आपके पास गुंजाइश मौजूद है डेस्क और एक प्रॉपर चेयर की, तो प्लीज़ वो ज़रूर इस्तेमाल करें और उसी को मतलब अपना वो वर्क डिसिप्लिन जो है वो ख़राब नहीं होने चाहिए। अच्छा सबीना, ये बताइए कि बहुत से बॉस एम्प्लॉई रिलेशनशिप जो है वो क्या वर्क फ्रॉम होम के अंदर आपने देखा है कि बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप बेहतर हुए हैं या ज़्यादा ख़राब हुए हैं? यानी ऑनलाइन काम के अंदर ये चीज़ें बेहतरी की तरफ गई या ज़्यादा वर्स हुई? बहुत आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लीडरशिप और मैनेजमेंट का रोल बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया। कुछ हमारे ऐसे सुपरवाइजर्स या बॉस या मैनेजर्स होते हैं जिनको बहुत शौक होता है कि वो घड़ी घड़ी जाके लोगों को फिजिकली जाके देखते हैं। आपको जो मैंने ईमेल की है वो आपने देख ली, दे विल कंफर्म, या वो फलां काम, वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेक्शन पे बिलीव रखते हैं। अच्छा, उसकी वजह से जो और बाज़ लोग ऐसे होते हैं उनको जब तक 20 दफ़ा आके पूछे नहीं तो वो काम भी नहीं करते। तो सबसे जो आई थिंक जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो इस रिलेशनशिप में थी। अब आपके पास वो गुंजाइश तो नहीं है कि आप घड़ी घड़ी जो है वो जाके किसी को फिज़िकली जाके पूछें कि तुमने देखा या किया या काम क्यों ख़त्म नहीं हुआ या इसमें ये फीडबैक है। तो वो मैनेजमेंट का स्टाइल जो है वो बहुत चेंज हुआ है। अच्छा, एक अच्छी चीज़ उस सोशल इंटरेक्शन में ये भी होती थी, ठीक है थोड़ा वक्त भी ज़ाया होता था, ज़रा फजूल गपशप में भी और ज़रा लंबी सलाम दुआ चल जाती थी, लेकिन वो इंटरेक्शन हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है। उसमें समटाइम्स बड़े अच्छे आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, और इंसान है हम, वी नीड दैट इंटरेक्शन, हमें वो सोशल इंटरेक्शन हमारे लिए ज़रूरी है। अब इसमें आप देखें कि बिल्कुल आइसोलेशन में काम हो रहा है, कंप्यूटर की स्क्रीन के पीछे है या ईमेल के पीछे है जो। सो इसमें जो अच्छी लीडरशिप या मैनेजमेंट स्टाइल है उसमें ये ज़रूर मेरा ख्याल में करना चाहिए कि आप वो कोशिश करें कि वो सोशल इंटरेक्शन बरकरार रहे। अच्छा, सो ये कि आप बॉस एम्प्लॉय के दरमियान बिल्कुल, तो कीप इन टच। तो ज़रूरी नहीं, देखिए मीटिंग का 15 मिनट 20 मिनट टाइम और ख़त्म हो गई, यू डिड नॉट गेट अ चांस टू इंटरेक्ट, तो थोड़ा सा गुंजाइश दे दें। मीटिंग के 5 मिनट के बाद आप कह दें, यानी 5 मिनट की गुंजाइश दे दें कि इसके अंदर कोई और चीज़ है, वी कैन डिस्कस दैट। इवन आप एक दूसरे का फैमिली का हालचाल पूछ लें, बिल्कुल, तो पूछे मौसम कैसा, अच्छा क्या तुम्हारा वजन बढ़ रहा है कम, मतलब थोड़ी सी पर्सनल इंटरेक्शन जरूरी और है। ये ज़रूरी, क्योंकि नॉर्मल गुफ्तगू में वो हो जाया करती थी, सुबह जब आप किसी को सलाम करते थे हाल चाल वही हो जाता था, पार्किंग में गेट से एंटर होते हुए थोड़ी सी सलाम दुआ हो जाती। बिल्कुल। अच्छा, फिर वो लोग जो डायरेक्ट आपके साथ इंटरेक्शन में नहीं होते उनके साथ तो फिर बिल्कुल ही आप आउट ऑफ टच हो गए। सो ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी कॉन्शियसली फिर आपको करनी चाहिए। एक और चीज़ जो मेरे ख्याल में मैनेजमेंट स्टाइल के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि वही जो डिसिप्लिन होता है, ये नहीं कि आप किसी टाइम पे भी किसी को भी कॉल कर दें या किसी टाइम पे किसी को व्हाट्सएप कर दें या एक्सपेक्ट करें कि लोग रात के 10:30 बजे आपको वो ईमेल निकाल के देंगे जो आपने परसों भेजी थी। तो ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी इंश्योर आई थिंक ख़ुद मॉडल करनी चाहिए, लीडर्स को, मैनेजर्स को, सुपरवाइजर्स को, ख़ुद भी ना करें और अगले से भी तवक्को ना रखें। लेकिन अब आती है तस्वीर का दूसरा रुख, तो वो जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी चाहिए कि ऑनेस्टली जब काम का वक्त है तो काम करें, ब्लफ ना करें कि उधर ऑनलाइन छोड़ के अपने आप को खुद टीवी पे किसने चल रही है ड्रामा तो मैं खत्म कर लूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा भी हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ कि इतनी दफ़ा ये हुआ कि वो म्यूट पे करके मीटिंग तो जो है गपशप चल रही है कहीं और, चाय पी जा रही है। तो ये बिल्कुल सबसे जो हम शुरू में आपने बात की कि पहले वर्क स्ट्रक्चर या वर्क प्लेस चेंज कैसे हुआ है और फिर हमें क्या करना चाहिए। तो जो लोग ख़ास तौर पे जिनको एम्प्लॉइज़ या वर्कफोर्स के हवाले से सेल्फ डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है, वो यही कि अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी टास्क की लें जो काम आपके ज़िम्मे है और उसको उसी तरह वक्त पे करें, चाहे आपको कोई देख रहा है या आपको कोई सर पे नहीं खड़ा है। तो आई थिंक ये इनकलकेट करना सेल्फ डिसिप्लिन, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें फिर अपना वर्क प्लान यानी ये अच्छा फिर ख़ुद भी आप पुश करते हैं ये तो मैं चलो ये कर रहा हूँ तो फिर इसके बाद कर लूँगा, ये मैं पहले ज़रा से थोड़ा सा बच्चों के साथ खेल लूँ तो फिर उसके बाद रात को मैं कर लूँगा, फिर काम रह जाता है, फिर वो काम रह भी जाता है और फिर वो आप अपना वर्क डे जो है वो खामखा में वर्क आवर स्ट्रेच कर लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं। आप डिसिप्लिन मेन चीज़ जी। कुछ और एक बहुत अहम टेक्नोलॉजी जो है उसने हम तहलका मचा दिया, यानी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, हम में से बहुत सारे लोग जो थे वो हमेशा से कहते थे कि सीख लेना, कर लेना चाहिए, हो जाना चाहिए, लेकिन अब इट वाज फोर्स्ड ऑन अस। अब टेक्नोलॉजी से भागने की हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है।
तो एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कि अपने आप को एक तो फेमिलियराइज करना, उन टूल्स को का सही इस्तेमाल करना, नए सॉफ्टवेयर के बारे में को जानें, समझना, उनको उनसे सीखें। डरना बंद कर दें, उनका इस्तेमाल शुरू करें और उस पर कम्फर्ट भी आएगा। जिस तरह जब शुरू में जूम मीटिंग्स का हुआ तो समझ ही नहीं आती थी कैमरे बंद करने हैं, कैमरे खोलने हैं, कौन से बटन से क्या करना है। अब सबको आता है। अब सबको आता है, बिल्कुल। तो ये अपने आप को टेक्नोलॉजी से फेमिलियराइज करना जो है वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आगे यही रहेगा। एग्जैक्टली। और ऐसे में मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि हमारा ये जो इदारा है पाकिस्तान टेलीविज़न PTV, मेरा ख्याल है कि जब ये कोविड बिल्कुल अपनी पीक पे था और मैं बरतानिया गया हुआ था, इंग्लैंड, और वहाँ मैं फंस गया, फ्लाइट्स बंद हो गई और हमारा शो चलना था, तो PTV वाज आई थिंक द फर्स्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के हमने एकदम से हम भी अपने आप को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हमने किया और मैंने वहाँ से ऑनलाइन बैठ के कुछ शोज वहाँ से किए, वरना हम सोच भी नहीं सकते कि अच्छा इंग्लैंड से बैठ के कैसे शो होगा, लेकिन किया, PTV ने किया, हमने किया। और खैर PTV तो हमेशा ही नई चीजें करने में बहुत इंटरेस्ट रखता है, लेकिन कहने का मतलब ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इदारे भी टेक्नोलॉजी सेवी हुए, जिसकी मिसाल हमारा अपना इदारा है। सबीना, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छा रिफ्रेशर कोर्स था ये, है ना? दफ्तरों में पोस्ट कोविड टाइम्स में काम करने के हवाले से ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे अब एक छोटा सा ब्रेक साथियों। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैंने आपको वो खास रिकॉर्डिंग दिखानी है जो हमने पिछले कुछ दिनों पहले जब हम कराची गए, हमारी टीम, तो कराची सेंटर पे हमने मोहतरम तलत हुसैन साहब को मदऊ किया, वो तशरीफ लाए और उनसे क्या खूबसूरत, उनकी बेहतरीन खूबसूरत आवाज़ में पहला सवाल करने के बाद मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि अब मैं बोलूं, मेरा दिल कर रहा था बस आधा घंटा यही बोलते चले जाएं। उनकी खूबसूरत आवाज़ भी आप सुनेंगे और उनकी कुछ यादें, कुछ बातें, आजकल के मीडिया पे उनका क्या ओपिनियन है वो भी हमने उनसे कुछ जाना। इस ब्रेक के बाद उनसे आपको मिलवाएंगे।